हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर क्लासेस ऑनलाइन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 2। और फिर हम करेंगे ढेर सारे सवाल और ढेर सारे उन सवालों के सॉल्यूशंस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो चलिए मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन को स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला सवाल। अ कार स्टार्ट्स, ये इसको पढ़ना चाहिए, स्टार्ट्स from rest, ठीक है, and moves on straight line with a constant acceleration a naught। वो a naught acceleration से एक straight line में move करती है। After time t naught टाइम के बाद ब्रेक्स लगाए जाते हैं। ब्रेक्स is applied which causes the deceleration of magnitude as the initial acceleration। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात सवाल में ये कही गई है कि जो रिटार्डेशन होता है, जब ब्रेक लगाने पे जो रिटार्डेशन प्रोड्यूस होता है वो उसकी वैल्यू एक्सेलरेशन के बराबर है, हालांकि वो नेगेटिव है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इज। अब 4 आंसर दिए गए हैं। तो चलिए, अब इसको आपने पढ़ लिया, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आसान है सवाल। तो देखिए, एक स्केच बनाएंगे और स्केच की मदद से हम उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए ये हमारा कार स्टार्ट हुआ, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, और टी नॉट टाइम तक वो मूव होता रहा, और इस पूरे ड्यूरेशन में उसकी एक्सेलरेशन कितनी थी, ए नॉट। तो मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है, s1। तो सबसे पहले इस s1 डिस्टेंस को निकालेंगे। हम यूज करेंगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इसे s1 माना है हमने, तो ये तो u तो 0 है, हाफ a नॉट टी नॉट का स्क्वायर। तो ये तो डिस्टेंस हमने निकाल लिया। अब यहां पर हम ब्रेक लगा रहे हैं। ब्रेक लगाने के कारण क्या होगा, कार रुक जाएगी। तो मान लीजिए कार रुकने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, s2। अब हमें यहाँ पे स्पीड मालूम करनी है कि कार की कितनी स्पीड रही होगी, तो उसको भी हम निकाल सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस at से। 0 a नॉट टी नॉट, तो v हमने निकाल लिया a नॉट टी नॉट। तो यहां पर स्पीड कितनी है, a नॉट टी नॉट, और जब वो रुक जाएगी तब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, तब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब इस पार्ट के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं। डिस्टेंस s2, इनिशियल स्पीड कितनी है, a नॉट टी नॉट, और टाइम भी उतना ही लगेगा क्योंकि एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन की वैल्यू क्या है, सेम है। तो कहने का मतलब है टी नॉट टाइम तक वो ए नॉट एक्सेलरेशन से मूव करती है, और अगले टी नॉट टाइम तक वो उसी रिटार्डेशन से मूव करती है। क्योंकि रिटार्डेशन है इसलिए साइन क्या आएगा, माइनस आएगा। अच्छा चलिए, अगर हमें ऐसे नहीं करना है तो हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। अब चलिए, कुछ लोगों को टाइम में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो मैं एक काम करता हूँ, इस पोर्शन के लिए मैं यूज करता हूँ वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। रुक गई 0। अभी जब ब्रेक लगाए थे तब स्पीड कितनी थी, ए नॉट टी नॉट, रिटार्डेशन ए नॉट, और डिस्टेंस अभी निकल जाएगा। तो इसको इधर निकाल लो, s2 इक्वल टू ए नॉट स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर। तो s2 विल बी ए नॉट स्क्वायर टी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a नॉट। तो s2 आ जाएगा हाफ a नॉट टी नॉट का स्क्वायर। अब भाई टोटल डिस्टेंस आपको निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, s1 प्लस s2। ये रहा हमारा s1 और ये रहा हमारा s2। हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ना पड़ेगा, ये देखिए, ये हो गया s1 और ये हो गया s2। तो ये टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हमें इनको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ देंगे हम अगली स्लाइड में जाकर। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया हमारा, टोटल डिस्टेंस
traveled will be equal to s1 plus s2 और हाफ a नॉट t नॉट स्क्वायर प्लस हाफ a नॉट t नॉट स्क्वायर, हाफ ऑफ हाफ जुड़ के 1 हो जाएगा, a नॉट t नॉट स्क्वायर। तो ये इसका करेक्ट आंसर है कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा, a नॉट t नॉट स्क्वायर होगा, a नॉट t नॉट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस होगा। तो पीछे जाते हैं, ये ऑप्शन आपका तीसरा ऑप्शन क्या हो गया, इसका सही हो गया। अच्छा सवाल था, सिंपल था, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। फर्स्ट पार्ट के लिए एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज किया और सेकंड पार्ट के लिए हमने यूज किया वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन एक टफ सब्जेक्ट है ऐसा कहते हैं, पर ये टफ कब है, जब आप कम प्रैक्टिस करेंगे तब ये टफ होगा, जब आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी तो ये आपको आसान लगने लगेगा। तो इसका एक ही ट्रीटमेंट है, ज्यादा से ज्यादा सवालों को सॉल्व करेंगे तब कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब अगला सवाल हम करते हैं। A particle is moving eastward. A particle is moving eastward with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। ईस्ट में जा रहा है और उसकी वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। In 10 सेकेंड the velocity changes to 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थवर्ड। तो हमसे पूछा गया द एवरेज एक्सेलरेशन इन दिस टाइम। तो भाई एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम। अब रहा सवाल टाइम का, तो टाइम तो दिया हुआ है 10 सेकेंड, तो हमें इस सवाल में सिर्फ एक ही चीज निकालनी है, वो निकालना है चेंज इन वेलोसिटी। तो चलिए चेंज इन वेलोसिटी को अब हम सॉल्व करते हैं। ये सवाल आपने पढ़ लिया, समझ में आ गया होगा, हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। तो पहले पार्टिकल ईस्ट में जा रहा था तो उसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड। इतना तो आप लोग समझते हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। फिर उसकी वेलोसिटी बदल कर कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो ये हो गया ओ ए बी। तो देखिए ओ ए है, वेक्टर ओ ए है 5 मीटर पर सेकेंड। देखिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ इसकी वैल्यू कितनी है, 5। अब देखिए जो हम बताना चाह रहे हैं, तो ए बी क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी क्या है, V2 और ये है V1। तो ये है V1 और ये है V2। तो ये चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, डेल्टा V। चेंज इन वेलोसिटी इज गिवन बाय ए बी। तो अब देखिए ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल तो दिख रहा है, तो पाइथागोरस लगा दीजिए, डेल्टा V स्क्वायर इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। तो डेल्टा V स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो डेल्टा V स्क्वायर इक्वल टू 50, डेल्टा V इक्वल टू 5√2 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो हमने निकाल लिया चेंज इन वेलोसिटी। क्या निकाल लिया, अब आप इसको नोट कर लीजिए, ये तो हमने निकाल लिया चेंज इन वेलोसिटी निकाल लिया। और हमें निकालना है अब एक्सेलरेशन, तो ठीक है वो भी निकल जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी है हमारा 5√2 और टाइम है हमारा 10। तो ये हो जाएगा 5 10 को 2 बार कैंसिल कर देगा, √2/2। तो ये आ जाएगा 1/√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन निकालने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होना चाहिए 1/√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर, 1/√2 मीटर पर सेकंड। अब कुछ लोग कहते हैं हमें इसे वेक्टर से करना चाहिए, तो देखिए वेक्टर से करने का भी तरीका है, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ। तो इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर हो गया 5i
और फाइनल वेलोसिटी का वेक्टर हो गया 5j। वेक्टर से कर ले तो चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 5i माइनस 5j। तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 5√2। तो इसको हम लिख सकते हैं i माइनस जे, 5 टाइम्स ऑफ i माइनस जे। तो वेक्टर मेथड से भी इसको बड़ी आसानी से हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो अब देखिए, अब अगला सवाल, स्पीड ऑफ 2 आइडेंटिकल कार्स। 2 आइडेंटिकल कार है, उनकी स्पीड है u। पहली कार की स्पीड है u, दूसरी कार की स्पीड है 4u एट ए स्पेसिफिक इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर टाइम पर। द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस एट विच द 2 कार्स आर स्टॉप्ड फ्रॉम दैट इंस्टेंट। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो किसी भी कार को स्टॉप करने के लिए, तो देखिए, मान लीजिए अगर एक बॉडी की स्पीड है u और हम उसको रोक रहे हैं, तो उसकी फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी? 0। और मान लीजिए कितना डिस्टेंस चलने के बाद उसको रोका गया, s डिस्टेंस। और मान लीजिए 2 चीजें हैं यहाँ पे, मैं 2 चीजें कराना चाहता हूँ। एक तो अगर किसी भी मूविंग बॉडी को रोकना है तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, ब्रेक्स लगाने पड़ेंगे। मूविंग गाड़ी को रोकना है, कार को रोकना है, ब्रेक लगाने पड़ेंगे। ब्रेक लगा के हम रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेंगे, तभी तो वो रुकेगी। तो 2 चीजें यहाँ पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस क्वेश्चन को तो सॉल्व कर लेंगे। एक हमारे को 2 चीजें मालूम होनी चाहिए, थ्योरी बता देते हैं थोड़ी। स्टॉपिंग टाइम, तो v इक्वल टू u प्लस AT से निकल जाएगा। तो स्टॉपिंग टाइम हम निकाल सकते हैं u बाय a। किससे निकाल सकते हैं? u बाय a से। अब स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। स्टॉपिंग डिस्टेंस, और मान लीजिए ये रिटार्डेशन है। स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा, उसको निकालने के लिए यूज करो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। 0 u स्क्वायर माइनस 2as, तो 2as इक्वल टू u स्क्वायर। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा u स्क्वायर अपॉन 2a। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर एंड स्टॉपिंग टाइम इज प्रोपोर्शनल टू u। तो काम की बात क्या है? स्टॉपिंग डिस्टेंस वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अगर बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, बॉडी की वेलोसिटी कितनी है? u है, और हम उसे रोकना चाहते हैं, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस हमने निकाल लिया u स्क्वायर बाय 2a। तो हम कह सकते हैं यहां से स्टॉपिंग डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। अब यहां पे हम इसी थ्योरी को यूज करेंगे। द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस एट विच द 2 कार्स आर स्टॉप फ्रॉम दैट इंस्टेंट। तो रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस हमें निकालना है। तो देखो हम कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं s इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। तो s1 अपॉन s2 इक्वल टू u1 स्क्वायर अपॉन u2 स्क्वायर। और u1 दिया हुआ था u, और ये दिया हुआ था 4u। तो स्टॉपिंग डिस्टेंसेस का रेशियो आ जाएगा, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, 1/16। तो स्टॉपिंग डिस्टेंसेस का जो रेशियो होगा वो यहाँ पे कितना होगा? 1/16। तो देखते हैं कौन सा आंसर हमारे पास है। ये फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। तो मुझे लगता है आपको अब ये चीज समझ में आ गई होगी कि स्टॉपिंग टाइम क्या होता है और स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है। और मान लीजिए, देखिए, स्टॉपिंग टाइम डिस्टेंस है u स्क्वायर बाय 2a। अच्छा, यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक चीज मेंशन नहीं की गई है, क्या दोनों केसेस में रिटार्डेशन सेम था? तो हमें यहाँ लिखना चाहिए, जब दोनों कार को स्टॉप करते हैं तो दोनों केस में रिटार्डेशन की वैल्यू क्या थी? सेम थी, पर उनकी वेलोसिटी अलग अलग थी, इसलिए उनका स्टॉपिंग डिस्टेंस भी क्या होगा? अलग अलग
आएगा। तो ये सॉल्व हो गया। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इफ ए बॉडी लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी, अपनी आधी वेलोसिटी को खो देती है ऑन पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर इन ए वुडन ब्लॉक, जब एक वुडन ब्लॉक में धंसती है तो अपनी वेलोसिटी को आधा खो देती है, देन हाउ मच विल इट पेनिट्रेट मोर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब देखिए, मान लीजिए ये एक वुडन ब्लॉक है, ओके। थोड़ा अब हम इसको वुडन ब्लॉक को थोड़ा हम बड़ा बनाना चाहते हैं। ये देखिए, ये हमने वुडन ब्लॉक बना लिया और ये हमारी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं वुडन ब्लॉक में घुसने से पहले। कितनी है? मान लिया u। जब ये 3 सेंटीमीटर, अच्छा देखिए इसको मैं लिख देता हूं, यह है हमारा वुडन ब्लॉक, लकड़ी का तख्ता। अब 3 सेंटीमीटर जब ये धंसती है, कहा गया कि 3 सेंटीमीटर जब ये धंसती है वुडन ब्लॉक में तो वो अपनी आधी वेलोसिटी खो देती है। तो इस वक्त इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 3/2। सॉरी, आधी वेलोसिटी खो देती है, आई एम वेरी सॉरी। तो ये होना चाहिए हमारा u/2। अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? u/2। और फिर वो कुछ दूर और धंसेगी और रुक जाएगी। रुक जाएगी मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो यहाँ मोशन के दो पार्ट्स अवेलेबल हैं। पहला केस जब वेलोसिटी u से कितनी हो जाती है? u/2। फिर बाद में u/2 से कितनी हो जाती है? 0। क्योंकि वुडन ब्लॉक क्या ऑफर करता है? एक रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का बल, फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर करता है, जिसके कारण रिटार्डेशन होता है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम यूज कर सकते हैं v² इक्वल टू u² प्लस 2as। आधी हो गई वेलोसिटी तो ये हो गया u²/4 u², और यहां पर डेफिनेटली माइनस करना पड़ेगा क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है। डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है। तो हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6a, इधर ले आएंगे और फिर u² माइनस u²/4। तो 6a इक्वल टू 3u²/4। तो 3 6 को 2 बार काट देगा तो एक्सलरेशन आ जाएगा, रिटार्डेशन u²/8। और ये मानते हुए कि जब बॉडी अपनी आधी वेलोसिटी को खो देती है तो जितना रिटार्डेशन होगा उतना ही आगे भी रिटार्डेशन होगा। हम ये मान के चलते हैं कि ये वुडन ब्लॉक एक कांस्टेंट रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा मोशन में। तो इस पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया, u से u/2। अब हमें सॉल्व करना है आगे। अभी वेलोसिटी आधी हो गई, u/2। अब कभी ना कभी तो वो रुक जाएगी, तो यहां पर वेलोसिटी u/2 से कितनी हो गई? 0 हो गई। और रिटार्डेशन कितना है? u²/8। इसको ध्यान रखा जाए। तो अब हम फिर से यूज करेंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ मोशन के लिए। v² इक्वल टू u² प्लस 2as। 0 हो गई, यहाँ थी u²/4 क्योंकि u/2 थी, माइनस 2a। कितना डिस्टेंस चलेगी अब ये तो निकालना है हमें। तो रिटार्डेशन की वैल्यू तो हमें मालूम है कितनी दी गई है, पीछे से देख लेते हैं। u²/8 इंटू s। तो ये हो गया 0 इक्वल टू u²/4 माइनस u² इंटू s/4। अब करना क्या है? इस टर्म को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये हो गया u² इंटू s/4 इक्वल टू u²/4। 4 से 4 कैंसिल, u² से u² कैंसिल, तो s आएगा 1। तो ऑब्वियसली s का आंसर क्या आएगा? 1 सेंटीमीटर और चलेगी। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लिया। तो हाउ मच विल इट पेनिट्रेट, कितना और धंसेगी?
more before coming to rest? The answer is 1 सेंटीमीटर। तो ऐसे क्वेश्चन बड़े सिंपल भी होते हैं, इंपॉर्टेंट भी होते हैं। एक्चुअली हमें क्या करना है, एक प्रैक्टिस करनी है। हमें क्या करना है, एक प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ये समझ में आ गया? तो आपका आंसर क्या है, 1 सेंटीमीटर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि टोटल कितना धंसेगी, तो हम बोल सकते हैं भाई 3 पहले धंस चुकी थी, अब एक और पेनिट्रेट करेगी, तो टोटल पेनिट्रेशन लेंथ कितनी हो गई, 4। हालांकि पूछा नहीं गया है, फिर भी पूछ सकते हैं। इसको नोट कर लिया जाए। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। तो ये आगे बढ़ते हैं फिर अगले सवाल की तरफ। अब देखिए, इसको पढ़ते हैं। A ball falls from rest under gravity. The distances it falls during each successive seconds are in the ratio of. Successive second का मतलब हो गया क्रमागत सेकंड, मतलब पहले सेकंड में कितना ट्रैवल करेगी, दूसरे सेकंड में कितना ट्रैवल करेगी, तीसरे सेकंड में कितना ट्रैवल करेगी। और देखिए, जब हम बात करते हैं पहले सेकंड की, मतलब तो 1 सेकंड हो गया। फिर दूसरे सेकंड की बात करते हैं, तो दूसरा सेकंड कब शुरू होता है, जब पहला खत्म होता है तब दूसरा सेकंड शुरू होता है। तो हर अगले 1 सेकंड में, क्वेश्चन का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, हर अगले 1 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो इसके लिए हम इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, u प्लस a/2 2t-1, क्योंकि बॉल रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो st इक्वल टू ag है g/2 2t-1। तो ये तो हमने सबसे पहले फॉर्मूला डिसाइड कर लिया। अब पहले सेकंड में कितना चलेगी, चलिए देखते हैं। ये था हमारा g/2 2t-1। तो पहले सेकंड में t को 1 रख दिया, 2 × 1 -1, तो पहले सेकंड में चलेगी g/2 डिस्टेंस। अब t को 2 रख देते हैं, तो दूसरे सेकंड में कितना चलेगी, 2 × 2 -1, तो g/2 × 3, तो दूसरे सेकंड में चलेगी 3g/2। अब तीसरे सेकंड में s3 इक्वल टू g/2 2 × 3 -1, तो s3 विल बी 5g/2। तो बड़ा पुराना क्वेश्चन है, तो रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस आ जाएगा, s1:s2:s3 will be g/2 3g/2 5g/2। तो डिवाइडेड बाय, रेशियो को हम डिवाइड कर सकते हैं, g/2 से डिवाइड कर दिया, तो s1:s2:s3 will be 1 3 5। तो ये आपका आंसर होगा। चौथे सेकंड में निकालेंगे तो वो 7 आ जाएगा। तो कौन सा आंसर हम टिक कर सकते हैं, 1 3 5 7। द थर्ड आंसर इज द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल कंसेप्ट है, पर इंपॉर्टेंट है। तो ये आप नोट कर लीजिए, ये आपको अब बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अब अगला सवाल, अब देखिए, फ्रॉम ए टॉवर ऑफ हाइट h हाइट के एक टॉवर है, अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड u। उसके टॉप से हमने एक पार्टिकल को स्पीड u से ऊपर फेंका। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड, ग्राउंड जितने भी टाइम में पहुंचता है, इज n टाइम्स दैट टेकन बाय इट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। द रिलेशनशिप बिटवीन h u एंड n। ये 4 आंसर्स दिए गए हैं, तो इसको तो पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अब सबसे पहले हम इसको करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये हमारा टॉवर है और ये ग्राउंड है। टॉवर की हाइट हमें दी गई है h, और यहां से हमने
एक बॉल को, पार्टिकल को u वेलोसिटी से ऊपर फेंका। तो सबसे पहले जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो हम जानते हैं इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहां से यहां तक का जो टाइम होगा वो तो हम जानते हैं कितना है, u/g। ये टाइम हमने निकाल लिया। अब लेकिन हमसे ये पूछा गया है कि ग्राउंड पर पहुंचने का टाइम। अब देखिए ग्राउंड पर पहुंचने का टाइम पर भी बात कर लेते हैं। वेलोसिटी कितनी है, u, और ये आएगा और ये यहाँ पर आएगा। ग्राउंड पर कभी ना कभी तो टकराएगा। मान लिया कि ग्राउंड पर किस वेलोसिटी से टकराता है, v वेलोसिटी से। अब इस टाइम को आपको कैलकुलेट करना है। इस टाइम को आपको कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम के बाद वो ग्राउंड पर पहुंचता है, कितने टाइम के बाद वो ग्राउंड पर पहुंचता है। तो इसका एक फॉर्मूला भी है, इसमें एक कंसेप्ट भी है। अगर हम किसी भी तरीके से v निकाल लें, मान लीजिए इनिशियल दिया हुआ इनिशियल वेलोसिटी कितनी, u, और हमने मान लिया कि वो ग्राउंड पर किस वेलोसिटी से टकराता है, v वेलोसिटी से टकराता है। अगर हम इस v को निकाल लें और u हमें मालूम है तो हम टाइम को निकाल सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी से। बात समझ में आ रही है? टाइम को किससे निकाल सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी से। तो कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि इनिशियल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और इसके अपोजिट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। एक तो ये बात हो गई। अब हम यूज कर रहे हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as को। ध्यान दीजिएगा स्टेप पर। v नीचे की तरफ है इसलिए हमने लिख लिया माइनस v का स्क्वायर, ये प्लस u का स्क्वायर, क्योंकि ऊपर है। देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से आप डिसाइड करेंगे क्या चीज पॉजिटिव है। अब देखिए g कहाँ लगता है, नीचे, तो नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव है इसलिए माइनस g। टॉवर भी नीचे है, डिस्टेंस बॉडी नीचे की तरफ ट्रेवल करती है, h डिस्टेंस, इसलिए माइनस h। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो v इक्वल टू रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh। अच्छा सवाल है। अब क्या करना है, अब इस टाइम को निकालने के लिए हमें यूज करना है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v हमें मालूम है यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये हमने अभी निकाल लिया। u माइनस जी टी। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो जी टी इक्वल टू यू माइनस रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh आ जाएगा। तो देखिए यहाँ मुझे लगता है कि थोड़ी जगह कम है, तो हम इसे कोशिश करेंगे। और ये देखिए ये भी माइनस है क्योंकि नीचे की डायरेक्शन क्या है, माइनस है। तो हम इसको लेंगे। अब हम इसको अगली स्टेप में ले जाएंगे, स्लाइड में ले जाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, फिर से लिखकर, क्योंकि ये v नीचे की तरफ है इसलिए मैंने लिखा माइनस ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो अब इस इक्वेशन को हम अगली स्लाइड पर ले जाते हैं। ये टाइम तो हमने निकाल ही लिया। अब हमें यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालना था। तो सब हम क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमने क्या निकाल लिया, वेलोसिटी निकाल ली। फिर अब हम यूज कर रहे हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये माइनस वाली बात भी समझ में आ गई होगी, क्योंकि जब बॉल ग्राउंड से टकराएगी तो वो नीचे की तरफ होगी, और नीचे का वेक्टर क्या है, नीचे की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव है। तो अगली स्टेप में ले जाते हैं। तो माइनस रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh इक्वल टू यू माइनस जी टी को इधर ले आइए। तो जी टी इक्वल टू यू प्लस रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh हो गया। तो टाइम कितना हो गया, u प्लस रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh डिवाइडेड बाय g। ये वो हमने टाइम निकाल लिया। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। एक तो यहां से यहां तक का टाइम निकाल लिया, जहां से बॉडी को थ्रो किया गया था वहां से हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने का टाइम हम जानते हैं कितना होता है, u बाय g। और ये टाइम हमने निकाल लिया। क्वेश्चन क्या कहता है, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड, वो n टाइम्स ज्यादा है टाइम टेकन बाय टू रीच द मैक्सिमम हाइट।
तो अब देखिए एज पर द कंडीशन u प्लस रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh बाय g, ये n टाइम्स ज्यादा है किससे, u से, u बाय g से, तो g से g कैंसिल हो गया। अब रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh कितना हो जाएगा, nu माइनस u, रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh क्या हो जाएगा, u कॉमन लो, n माइनस 1। अब क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2gh इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू n माइनस 1 का स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। दिस इज द आंसर। और अब देखिए इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर देते हैं। हम एक काम करते हैं, तो देखते हैं हमें किस फॉर्मेट में आंसर दिया हुआ है। तो देखिए हमारे को फॉर्मेट नहीं मिल रहा आंसर का, तो हम एक काम करते हैं, यहां तक हमने निकाल लिया आंसर, तो अब हम 2gh को लिख देंगे यू स्क्वायर n माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा n माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे अंदर ब्रैकेट में n स्क्वायर, प्लस 1 तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2n। तो अब ये हमारा, और इसमें अब हम क्या करेंगे, थोड़ा कॉमन ले सकते हैं। फिर देखिए जगह देखते हैं कि आगे जगह नहीं है, हमें यहीं पर मैनेज करना पड़ेगा। तो ये देखिए थोड़ा इस कलर को यूज करते हैं, तो 2gh n को कॉमन ले लिया, nu स्क्वायर, और ये देखिए 2gh इक्वल टू n इंटू n कॉमन ले लिया, n इंटू n माइनस 2 इंटू यू स्क्वायर। तो ये देखिए ये हमारा आंसर अब मिलना चाहिए हमें, 2gh इक्वल टू n इंटू n माइनस 2 यू स्क्वायर। नीट में भी आया हुआ है ये सवाल। So this is the correct answer, important स्टार क्वेश्चन है, तो रिवाइज करना है। मैं फिर से आपको इसको समझा देता हूँ। ये टाइम निकालना आसान था, और ये टाइम निकालने के लिए हमने सबसे पहले ये पता लगाया कि बॉल किस वेलोसिटी से ग्राउंड से टकराएगी। हमने यूज किया वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और फिर ये v निकाल लिया। फिर उसके बाद काम आसान था, v इक्वल टू यू प्लस 80, और सीधे हम टाइम की वैल्यू निकाल सकते थे। अब देखिए, अब इन्होंने जो कंडीशन दी थी तो वो हमने लगाई, तो ये थोड़ा यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा स्क्वायर करके इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। कुल मिला के बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्रैक्टिस करिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फ्रॉम ए बिल्डिंग, two balls A and B are thrown such that A is thrown upward and B is thrown downward. A को ऊपर फेंका गया है, B को नीचे, both vertically. If VA and VB are their respective velocities on reaching the ground, तो कौन सी वेलोसिटी ज्यादा है और कौन सी वेलोसिटी कम है? पहला ऑप्शन है VB is greater than VA, दूसरा ऑप्शन है VA is equal to, देखिए ये मैं इसको थोड़ा सुधारना चाहता हूँ, VA equal to VB, और तीसरा है VA greater than VB, their velocities depend upon their masses। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, गलत आंसर है। तो चलिए करके पता लगाते हैं कि कौन सा आंसर सही है। थोड़ा मोशन अंडर ग्रेविटी कठिन जाता है, वो सिर्फ इसलिए कठिन होता है क्योंकि हम उसमें कम सवाल करते हैं। अगर हम क्वेश्चंस को ज्यादा करेंगे तभी हम उसे आसान बना पाएंगे। तो देखिए ये हाइट मान लेते हैं, और ये हमारा ग्राउंड हो गया। और ये नहीं कहा गया है, अब ये मान के चलते हैं कि दोनों को एक ही वेलोसिटी से थ्रो किया गया होगा, u, और दूसरी को डाउनवर्ड u।
ठीक है, तो दूसरी बॉडी को थ्रो किया गया है डाउनवर्ड। ये देखिए यहाँ हम ले लेते हैं यू वेलोसिटी से डाउनवर्ड थ्रो किया। अब पहली जो बॉडी है वो पहले ऊपर जाएगी और फिर कहाँ आएगी, नीचे आएगी। तो नीचे जब वो टकराएगी तब उसकी स्पीड कितनी होगी, va, और दूसरी की स्पीड कितनी होगी, जब वो टकराएगी तब उसकी स्पीड होगी vb। हमें va और vb के बीच में रिलेशनशिप निकालनी है। तो सबसे पहले हम फॉर ए हम यूज करेंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए यहाँ पे हमें थोड़ा वेक्टर लेना पड़ेगा, आप जानते हैं दिस इज मस्ट, क्योंकि इनिशियली ये ऊपर जा रही थी तो इसलिए ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव और नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव। और ये हाइट हमने कितनी मान ली, जिससे उसे टॉवर की हाइट कितनी मान ली, h। तो अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए va स्क्वायर, क्योंकि नीचे आ रहा है u स्क्वायर, जी नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, तो va स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, इक्वेशन 1। अब हम इस बॉडी के लिए इक्वेशन यूज करेंगे बी के लिए, इसके लिए बी के लिए फॉर बी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो vb स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो vb इक्वल टू रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो हम देखते हैं ये हमें देखते हैं कि va और vb दोनों की वैल्यू क्या आई, va और vb दोनों की वैल्यू क्या आई, सेम आई, vb स्क्वायर ये आपने निकाल लिया। और उसके बाद हम यहाँ से कह सकते हैं कि vb स्क्वायर और va स्क्वायर दोनों बराबर है। तो अब कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गई, va स्क्वायर इक्वल टू vb स्क्वायर, तो va इक्वल टू कितना हो गया, vb हो गया, va इक्वल टू कितना हो गया, vb हो गया। तो पीछे जाके आंसर जरूर देखेंगे, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। और प्लीज रिमेंबर दिस, इसको याद रखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। किसी भी हाइट से अगर बॉडी को ऊपर फेंका जाए u वेलोसिटी से और उसी हाइट से बॉडी को नीचे फेंका जाए, तो जब दोनों ग्राउंड पर आएंगी तब दोनों की वेलोसिटीज क्या रहेंगी, दोनों की वेलोसिटीज क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, दोनों की वेलोसिटीज सेम रहेंगी। बड़ा अच्छा सवाल था। अब देखिए अगला सवाल, अब पार्टिकल मूव फॉर 8 सेकंड, 8 सेकंड चलता है। इट फर्स्ट एक्सलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से चलता है और एक्सलरेट होता है, एंड देन रिटार्ड्स टू रेस्ट, रिटार्ड होकर रिटार्डेशन के बाद वो रुक जाता है। इफ द रिटार्डेशन बी 3 times द एक्सलरेशन, देन टाइम फॉर विच इट एक्सलरेट्स। अगर रिटार्डेशन की वैल्यू, तो देखिए सीन कुछ इस तरह से है, मान लेते हैं पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी तो दिया हुआ है 0, और वो एक्सलरेट होता है, एक्सलरेट होके उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, मान लीजिए v हो जाती है, और उसके बाद रिटार्डेशन शुरू होता है और रिटार्डेशन के कारण उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0। तो 0 टू v, v टू 0, और टाइम हमें नहीं मालूम। मूव फॉर 8 सेकंड, अब मान लीजिए यहाँ टाइम कितना है t1 और यहाँ टाइम कितना है t2। अब ये जरूर दिया गया कि t1 प्लस t2 की वैल्यू कितनी है, टोटल टाइम दिया गया है 8 सेकंड। अब मान लिया यहाँ एक्सलरेशन की वैल्यू कितनी है, a1, और रिटार्डेशन कितना होगा, 3 times ऑफ द एक्सलरेशन, तो यहाँ a2 कितना होगा, -3a1, क्योंकि वो रिटार्डेशन है, क्योंकि वो रिटार्डेशन है। तो अब फर्स्ट पार्ट के लिए अगर हम एक्सलरेशन वाले पार्ट के लिए हम इक्वेशन यूज करें v इक्वल टू यू प्लस at, तो v कितना अभी हमें नहीं मालूम, v इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सलरेशन a1 और टाइम हमने ले लिया t1, तो v आ गया हमारा a1 t1। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया।
अब इस पार्ट के लिए, रिटार्डेशन पार्ट वाले पार्ट के लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। 0 हो गया और स्पीड थी a1 t1 और रिटार्डेशन था -3a1 और टाइम t2 था। टाइम कितना था? t2 था। तो अब यहां पर ये देखिए, एक छोटी सी हमने गलती कर दी। u की वैल्यू अब हमारी कितनी है, ये देखिए v टू 0। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, उस फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो गई। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? a1 v थी, a1 t1 और ये हो गया -3a1 और टाइम कितना था रिटार्डेशन का? t2। तो अब हम क्या करेंगे, 3a1 t2 इक्वल टू a1 t1। तो अब हम a1 से a1 को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो t2 की वैल्यू आ जाएगी t1/3। t2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? t1/3। तो फिर से पहले पार्ट के लिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज किया, 0 v, तो वेलोसिटी निकाल ली। अब वेलोसिटी v से 0 हो रही है तो फाइनल 0 है तो 0 लिखा, और इनिशियल इस पार्ट के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? a1 t1। तो t2 निकाल लिया हमने, कितना? t1/3। अब आप बोलेंगे इससे क्या फायदा, क्योंकि हमें गिवन है कि t1 प्लस t2 टोटल टाइम कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है, और हमसे पूछा गया द टाइम फॉर विच इट एक्सलरेट्स, वो टाइम निकालिए जिसमें वो एक्सलरेट होता है। तो वो टाइम हमने मान लिया t1 एक्सलरेशन का टाइम मान लिया था और t2 रिटार्डेशन का टाइम मान लिया था। t2 रिटार्डेशन का टाइम मान लिया था। अब हमें करना क्या है, बहुत सिंपल है, यहां पर हमें t2 की वैल्यू रख देनी है। t2 की वैल्यू रख देनी है, कितनी आई? t1/3 8। अब t1 प्लस t1/3 जुड़ जाएगा, तो 4t1/3 इक्वल टू 8। 4 8 को 2 बार कैंसिल कर देगा, तो t1 की वैल्यू आ जाएगी 6 सेकंड। तो 6 सेकंड तक वो एक्सलरेट होता रहा। कठिन और सरल जो शब्द है वो सिर्फ प्रैक्टिस पर बेस्ड होता है। तो इस तरह का स्केच बनाया करिए। थोड़े नए टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर हमने दिए हैं, तो उसको ध्यान रखिए। और बहुत अच्छा सवाल था, बहुत बढ़िया था। टोटल टाइम कितना था? t1 प्लस t2 इक्वल टू 8। तो t2 हमने निकाल लिया t1/3। यहाँ वेलोसिटी 0 से v होती है और यहाँ v से 0 होती है। तो इस पोर्शन के लिए फाइनल 0 है और इनिशियल कितना है? v, और v हम जानते हैं a1 t1 हमने रख दिया। तो t2 t1 में रिलेशनशिप आ गई, t2 इक्वल टू t1/3। और हम जानते हैं कि t1 प्लस t2 कितना होता है? 8 होता है। तो यहाँ पे हमने t2 को रख दिया t1/3 और t1 आ गया। तो अच्छा क्वेश्चन है, घुमावदार क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। अ बुलेट मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 200 सेंटीमीटर पर सेकंड पेनिट्रेट्स अ वुडन ब्लॉक, एक वुडन ब्लॉक को पेनिट्रेट करती है, एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवर्सिंग 4 सेंटीमीटर इनसाइड इट। अब पूछा गया है what velocity is needed for traveling distance of 9 सेंटीमीटर in same block। तो बुलेट की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए कि वो उसी ब्लॉक में 9 सेंटीमीटर ट्रेवल करने के बाद रुक जाए। तो सबसे पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि हमारा जो वुडन ब्लॉक है वो कितना रिटार्डेशन ऑफर करता है, कितना रिटार्डेशन ऑफर करता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे v² इक्वल टू u² प्लस 2as। क्योंकि वेलोसिटी 0 हो गई तो हम लिख सकते हैं u² माइनस 2as। तो 2as इक्वल टू u²।
तो रिटार्डेशन होगा u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s। अब u दिया हुआ है 200, तो 2 ये स्क्वायर होगा, 200 इंटू 200, डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। तो ये देखिए ये 50 बार कैंसिल हो गया और ये 100 बार कैंसिल हो गया। तो रिटार्डेशन कितना आया 5000। रिटार्डेशन का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 5000 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रिटार्डेशन की वैल्यू आ गई, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ रिटार्डेशन। अब बुलेट की कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए जिससे कि वो 9 सेंटीमीटर ट्रेवल करके रुक जाए। तो मान लेते हैं कि बुलेट की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए u, और वो 9 सेंटीमीटर ट्रैवल करने के बाद रुक गई। तो उसका ट्रैवलिंग डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट कितना है 9 सेंटीमीटर, और ये सब उसी वुडन ब्लॉक में हो रहा है। तो फिर से हम यूज करेंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। रुक गई तो 2as इक्वल टू u स्क्वायर, तो u की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ 2as। अब चलिए देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं। 2 रिटार्डेशन है 5000, डिस्टेंस है 9। तो अब देखिए ये हो गया हमारा 10,000 इंटू 9 इंटू 9। अब नॉट 90, 10,000 इंटू 9। अब हम इसको थोड़ा, तो देखिए 10 की कितनी पावर होगी 2 और 2 4, तो रूट निकालेंगे तो 100 आ जाएगा और 9 का रूट कितना आ जाएगा 3। तो वेलोसिटी होनी चाहिए 300 सेंटीमीटर पर सेकंड, तभी वो उस वुडन ब्लॉक में 9 सेंटीमीटर ट्रैवल करके रुकेगी। तो देखते हैं कौन सा आंसर है। तो ये देखिए हमारा थर्ड आंसर हमें मिल गया 300 सेंटीमीटर पर सेकंड। सिंपल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, बनना चाहिए। तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, इसको आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले क्या निकाला रिटार्डेशन, उसके बाद अगली स्टेप में फिर से यूज किया v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as और वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली। अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं। देखिए लेट अस रीड इट। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये भी ठीक है। इफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर n सेकंड इज v, अगर n सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी है v है, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट इन द लास्ट 2 सेकंड। अच्छा सवाल है, तो आखिरी के 2 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन लास्ट 2 सेकंड। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है, ये बड़ा ध्यान रखना है। तो ये देखिए मान लीजिए ये बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, और n सेकंड के बाद यहाँ पर 0 सेकंड हो गया और यहाँ हो गया n सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी है, n सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी है v। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, v इक्वल टू u प्लस at को यूज करते हैं और एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई v बाय n। अब पूछा गया है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन लास्ट 2 सेकेंड्स, तो देखिए लास्ट 2 सेकेंड, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम बहुत सिंपल अप्रोच यूज करते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट 2 सेकेंड will be equal to distance traveled, देखिए समझिएगा बात को, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n माइनस 2 सेकेंड। अगर पहले n सेकंड के डिस्टेंस से हम पहले n माइनस 2 सेकंड के डिस्टेंस को माइनस कर दें तो हमें आखिरी 2 सेकंड का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो देखिए n सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी,
अब देखिए u इंटू एन, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर रहे हैं, हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, अब n माइनस टू सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, टाइम हो गया n माइनस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर n माइनस टू का स्क्वायर। तो देखिए ब्रैकेट ओपन कर देंगे, यू एन माइनस यू इंटू एन माइनस टू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए एन माइनस टू का स्क्वायर। अब देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे, यू एन और यू एन कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 2u, कितना हो जाएगा 2u, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हम उस फैक्ट को यूज करेंगे, हाफ ए, और ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन माइनस टू का स्क्वायर। क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, तो ये टर्म तो क्या हो गया, 0 हो गया, खत्म हो गया, और बचा हाफ ए, स्क्वायर कर दो, ब्रैकेट का ध्यान रखिए, एन स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4n, और अब ए की वैल्यू डाल दीजिए, ए की वैल्यू कितनी है, v बाय एन, तो v बाय एन वैल्यू डाल दी, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ कैंसिल हो गया, तो ये मिलेगा हमें 4n माइनस 4। अब 4n माइनस 4 से हम क्या करेंगे, 4 को बाहर निकाल लेंगे, तो अंदर बचेगा n माइनस 1, तो ये 2 4 को कैंसिल कर देगा, तो ये हो जाएगा 2v बाय एन इंटू n माइनस 1, तो ये हमारा आंसर आ गया, 2v बाय एन इंटू एन माइनस 1, 2v बाय एन इंटू एन माइनस 1। तो कंसेप्ट देखो क्लियर होनी चाहिए कि आपको n सेकंड के डिस्टेंस से शुरू के n माइनस 2 सेकंड के डिस्टेंस को माइनस करना है, तभी जाके हमें मिल जाएगा लास्ट 2 सेकंड का डिस्टेंस। तो हमारा आंसर हमें टिक करना है 2v n माइनस 1 अपॉन n। देखिए ये हो गया हमारा, ये चौथा आंसर हमारा क्या है, इसका सही आंसर है। और एक बात को हमें ध्यान रखना है कि सिर्फ हमारे पास टाइम कितना है, 1 मिनट का, इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस को बढ़ाते रहिए। तो ये क्लियर हो गया। अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं। देखिए इसको रीड करते हैं। अ कार एक्सलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रेस्ट से तो u क्या हो गया हमारा, 0 हो गया, ठीक है। फॉर सम टाइम, अब टाइम नहीं दिया तो हम मान लेंगे। देन इट रिटार्ड्स, मंदित होती है, रिटार्ड्स एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड कम्स टू रेस्ट, फिर रुक जाती है। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द कार इफ इट रिमेन्स इन मोशन फॉर 3 सेकेंड। टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, 3 सेकेंड। तो शुरू में कार एक्सलरेट होती है और बाद में कार क्या हो जाती है, रिटार्ड हो जाती है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहां पर कार का वेलोसिटी क्या था, 0, और एक्सलरेशन के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई v, और फिर ये रुक जाएगी, तो कंसेप्ट ये हो गई। और यहाँ एक्सलरेशन हमें दिया हुआ है, देखिए शुरू में कितना दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और रिटार्डेशन की वैल्यू दी गई है 4, तो यहाँ रिटार्डेशन है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसका टाइम मान लेते हैं t1, और एक्सलरेशन वाले पार्ट का टाइम t1 मान लेते हैं, और इसका टाइम मान लेते हैं, यहां से यहां तक का टाइम मान लेते हैं t2, और यहां से यहां तक का टाइम मान लेते हैं t1। तो फॉर फर्स्ट पार्ट हम इक्वेशन यूज करेंगे, कौन सा, v इक्वल टू यू प्लस AT, 0 है और ये 2 है, और टाइम हमने मान लिया t1, तो v इक्वल टू 2t1, ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया। अब देखिए मैक्सिमम स्पीड v है, लेकिन हमें t1 मालूम नहीं है। अब हम सेकंड पार्ट के लिए यूज करेंगे, नाउ विल यूज फॉर सेकंड पार्ट, जो रिटार्डेशन वाला पार्ट है।
फिर से यूज करेंगे हम v इक्वल टू यू प्लस ए टी, 0 हो गई। इनिशियल स्पीड कितनी थी 2t1, यहां से लिया, माइनस रिटार्डेशन कितना है 4 और टाइम कितना है t2, तो 4t2 इक्वल टू 2t1, तो t1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2t2, या हम दूसरे वर्ड में कहें कि t2 किसके बराबर आ जाएगा t1/2। अब देखिए इसका अगला पार्ट हम सॉल्व करते हैं, यहीं पे सॉल्व करेंगे, इसी बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। हमें दिया हुआ है कि टोटल टाइम कितना है 3 सेकेंड, तो t2 को हमने लिखा t1/2, 3, तो ये जुड़कर हो गया 3t1/2 इक्वल टू 3, 3 कट गया, तो t1 की वैल्यू कितनी आ गई 2, t1 की वैल्यू कितनी आ गई, t1 की वैल्यू कितनी आ गई 2। और अब हमें मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है, तो ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है 2t1, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है 2t1 है, तो v इक्वल टू कितना है 2t1, तो t1 की वैल्यू रख दी, 2 इंटू 2, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 4 मीटर पर सेकंड, तो मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई 4 मीटर पर सेकंड। तो अब देखिए हमारा आंसर, ये रहा हमारा आंसर। पर फिर मैं आपको एक बात याद दिला दूं, हमारे पास एग्जामिनेशन के अंदर कितने मिनट का टाइम होता है, 1 मिनट का टाइम है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, आप भी जानते हैं, लेकिन इस टाइम को हम बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं अगर हम अच्छी प्रैक्टिस करें। तो इस रिकैप सीरीज का सिंगल पर्पस क्या है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, करते रहो और आगे बढ़ते रहो। तो ये अच्छा सवाल था। अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं, ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको। देखिए, a ball is thrown downward with a velocity v from the top of a tower and it reaches the ground with velocity 3v. What is the height of the tower? अभी 4 आंसर दिए गए हैं, तो टॉवर की हाइट कितनी होगी? तो करते हैं, सबसे पहले एक स्केच बनाएंगे, टॉवर की हाइट मान लेते हैं h, और ये ग्राउंड है, और टॉवर के टॉप से हमने बॉल को कितनी वेलोसिटी दी गई है, कितनी वेलोसिटी दी गई है v, और जब ये बॉटम पे पहुंचती है तब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है 3v, और हमें हाइट निकालना है। और हम जानते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट्स इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सवाल है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as 3v का स्क्वायर, और ये हो जाएगा v का स्क्वायर g, और ये हो गई टॉवर की हाइट, तो 9v स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2gh, 8v स्क्वायर इक्वल टू 2gh, तो ये कट जाएगा, तो 4v स्क्वायर बाय g इक्वल टू h। तो टॉवर की हाइट कितनी आ गई 4v स्क्वायर बाय g। सिंपल सवाल है और बहुत आसान है, 4v स्क्वायर बाय g। तो आंसर देखते हैं, ये हमारे को मिल गया, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, फोर्थ, 4v स्क्वायर बाय जी। बहुत सिंपल सवाल था, आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते थे। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अ रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली, इंपॉर्टेंट, इस तरह का कोई भी सवाल इंपॉर्टेंट होगा। अ रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, इट मूव्स अपवर्ड विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि रॉकेट में फ्यूल भरा है, रॉकेट में ईंधन भरा हुआ है, फ्यूल है, उस फ्यूल के कारण वो उसका वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 30 सेकंड, आफ्टर विच द फ्यूल इज फिनिश। 30 सेकंड के बाद फ्यूल खत्म हो जाता है। तो जब 30 सेकंड के बाद फ्यूल खत्म हो जाएगा तब रॉकेट मूव करेगा, पर तब वो मूव करेगा अंडर ग्रेविटी,
आफ्टर व्हाट टाइम फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ फायरिंग द रॉकेट विल अटेन द मैक्सिमम हाइट। अब जी को हमें कितना लेना है 10। कितने टाइम के बाद रॉकेट मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा आफ्टर फायरिंग फ्रॉम द ग्राउंड। अब ये 4 आंसर आपको दिए गए हैं, तो सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये हमारा रॉकेट है। अब मान लेते हैं कि रॉकेट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0। तो देखिए थोड़ा हम यहाँ पर इसको ऐसे बनाना चाहते हैं। ये हमारा ग्राउंड पर रॉकेट है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 क्योंकि दी नहीं गई, और एक्सेलरेशन जरूर दिया गया है 10। और मान लीजिए 30 सेकंड के बाद रॉकेट यहाँ पहुंचता है। यहाँ पे टाइम 0 सेकंड है और यहाँ पे टाइम कितने सेकंड है 30 सेकंड। तो हमें ये निकालना है कि 30 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो बहुत सिंपल तरीके से हम निकाल सकते हैं। फॉर द मोशन ऑफ रॉकेट, ऐसा लिखना जरूरी है क्योंकि रॉकेट फ्यूल के कारण मूव कर रहा है। फॉर द मोशन ऑफ रॉकेट, रॉकेट के मोशन के लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v की वैल्यू आ जाएगी, एक्सेलरेशन 10 है और टाइम कितना है 30 सेकंड। तो इस समय रॉकेट की वेलोसिटी आ गई 300 मीटर पर सेकंड। जब फ्यूल खत्म होता है तब रॉकेट की वेलोसिटी कितनी है, रॉकेट की वेलोसिटी कितनी है, रॉकेट की वेलोसिटी कितनी है 300 मीटर पर सेकंड, 300 मीटर पर सेकंड, ठीक है 300 मीटर पर सेकंड। अब यहां से लेकर ऊपर तक जब रॉकेट हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तब उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो 300, अब यहाँ वेलोसिटी कितनी हो गई 300 मीटर पर सेकंड और हाईएस्ट पॉइंट पर 0 हो जाएगी। तो कितना टाइम और लेगा, तो फॉर सेकंड पार्ट ऑफ मोशन, अब देखिए फॉर सेकंड पार्ट ऑफ मोशन, सेकंड पार्ट ऑफ मोशन के सेकंड पार्ट के लिए हम फिर से यूज करेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। 0 हो गई, u कितना था 300 और g की वैल्यू 10 थी। कितना टाइम लिया, तो 10t इक्वल टू 300, तो t इक्वल टू 30 सेकंड। तो यहाँ का जो पूरा टाइम आया, ये जो पूरा टाइम आया ये कितने सेकंड आया 30 सेकंड आया, और यहाँ का टाइम कितना था 30 सेकंड। तो टोटल टाइम हम जोड़ देंगे 30 प्लस 30, टोटल टाइम हम जोड़ देंगे 30 प्लस 30, कितना हो गया 60। तो इसका आंसर होना चाहिए 60 सेकंड। इसका आंसर कितना होना चाहिए 60 सेकंड। तो चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सरल सवाल था, उसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए, a particle when thrown moves such that it passes from the same height at 2 seconds and 10 seconds. The height is, अब देखिए कंसेप्ट बहुत क्लियर है। एक ही हाइट को वो 2 बार पार करता है। तो यहां पे दिया नहीं गया, लेकिन हम मान के चलते हैं कि पार्टिकल को जमीन से ऊपर की ओर फेंका गया है। द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। तो पहली बार वो एक पर्टिकुलर हाइट को जाते समय क्रॉस करेगा और फिर उसी हाइट को वो लौटते समय भी क्रॉस करेगा। तो ऐसे सवालों को कैसे करना चाहिए, बड़े अच्छे सवाल होते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोच, तो अब देखिए मान लीजिए ये हमारा ग्राउंड है और यहां से हमने u वेलोसिटी से पार्टिकल को थ्रो किया, और पर्टिकुलर क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी 0 होगी, और ये वो पॉइंट है जो हाइट कितनी है h, इस पॉइंट को। तो एक बार जाते समय क्रॉस करेगा, फिर अब ये लौट रहा है तो लौटते समय भी क्रॉस करेगा, 2 बार क्रॉस करेगा। तो कुछ नहीं करना है,
देखिए सिंपल अप्रोच है, हम s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को यूज करने वाले हैं। क्योंकि इसलिए हम यूज कर रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं इस इक्वेशन में t की कितनी वैल्यूज आती है, टी स्क्वायर के कारण t की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, 2। अब मान लिया हाइट हमने h, इनिशियल वेलोसिटी यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखिए करना कैसे, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू टी प्लस एच इक्वल टू 0। अब मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं। जब हम 10th क्लास में थे और अभी हम बड़ी क्लासेस को पार कर चुके हैं। अब देखिए एक चीज याद रखिए जो मैं यहाँ आपको थ्योरी बता रहा हूँ। मान लीजिए एक इक्वेशन है ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इक्वल टू 0। जब आप इस इक्वेशन को टी के लिए सॉल्व करते हैं, जब आप इस इक्वेशन को टी के लिए सॉल्व करते हैं तो टी की कितनी वैल्यूज आती हैं, 2 वैल्यूज आती है। तो हमेशा याद रखिए टी1 प्लस टी2 जिसे हम अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं माइनस बी बाय ए होगा, और T1 इंटू T2 क्या होगा, C बाय ए होगा। तो यहाँ पर हम कंपेयर करें तो A कितना है, देखिए इक्वेशन से कंपेयर करें तो A कितना है G बाय 2, B कितना है माइनस U, C कितना है H। तो T1 प्लस T2 माइनस B बाय A, तो माइनस माइनस U बाय G बाय 2। तो T1 प्लस T2 इक्वल टू 2U बाय G। एक तो आपको ये याद रखना है, पहली बार जब वो जा रहा था तो टाइम कितना था T1, लौटते समय टाइम कितना था T2। अच्छा अब दूसरी चीज T1 T2 इक्वल टू C बाय ए, C यहाँ पर कितना है H है, H अपॉन G बाय 2। तो T1 T2 विल बी 2H अपॉन G, G T1 T2 इक्वल टू 2H। तो H हमेशा याद रखिए हाफ G T1 T2 होगा। H कितना होगा, हाफ G1 हाफ G T1 T2। ये 2 रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। तो ऐसे हर सवाल में जहां पे एक लैंग्वेज आती है कि एक पार्टिकल 2 बार एक ही पोजीशन को, 2 बार एक ही हाइट को क्रॉस करता है, 2 बार एक ही हाइट को क्या करता है, क्रॉस करता है, तो कैसे सॉल्व किया जाए। अब H की वैल्यू आ गई, H क्या होगा यहाँ पे हाफ G T1 T2। तो G को 10 ले लेते हैं, T1 दिया हुआ है 2 सेकंड और T2 दिया हुआ है 10 सेकंड, 2 से 2 कैंसिल, तो हाइट की वैल्यू आ जाएगी 100 मीटर। तो ये आंसर है। अब U आपको नहीं दिया हुआ है तो हम एक और जो हमने अभी फॉर्मूला बनाया T1 प्लस T2 इक्वल टू 2U बाय G, तो वो भी थोड़ा बताना चाहेंगे। T1 प्लस T2 इक्वल टू 2U बाय G, तो 2 प्लस 10 12 और ये हो गया 10, 12 इंटू 10 120 इक्वल टू 2U। तो पार्टिकल को किस वेलोसिटी से थ्रो किया गया होगा ऊपर की तरफ, 60 मीटर पर सेकंड। पूछा नहीं गया है, पूछा नहीं गया है, फिर भी हमने इसको क्या करा है, सॉल्व करा है। पूछा बिल्कुल नहीं गया है, फिर भी हमने इसको सॉल्व किया है। तो ये 2 रिजल्ट है जो आपके, ये मुझे लगता है कि हमें याद रखने चाहिए। एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम मानते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें इसे याद रखना चाहिए। तो देखिए बड़ा आसानी से हमने इस सवाल को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। जब भी एक पार्टिकल को जमीन से फेंका जाएगा तो पहली बार जब वो एक हाइट को क्रॉस करेगा, पहली बार जब वो एक हाइट को क्रॉस करेगा तो जाते समय करेगा और लौटते समय भी वो उसी पॉइंट को क्या करेगा, क्रॉस करेगा। U वो वेलोसिटी है जिससे उसे फेंका गया और H वो हाइट है जिसे वो 2 बार क्रॉस करता है। तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि हम इन सब चीजों को कैसे कैसे करते हैं, है ना। तो
इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। h इक्वल टू हाफ जी T1 T2 एंड T1 प्लस T2 इक्वल टू 2u बाई जी। अच्छा, 2u बाई जी से हमें एक बात और याद आती है कि 2u बाई जी क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट भी तो है। तो क्लियर हो गया? अब देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपने इस लेक्चर में बहुत सीखा होगा। ऑल द बेस्ट फॉर यू। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। और हमें पास होना है, हमें हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए। कमेंट जरूर करिए, लिखिए, बताइए हम और क्या कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी भरसक प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। फिर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, फिर ढेर सारे सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।